नमस्कार, मैथ फीवर में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी में नेक्स्ट 6 क्वेश्चंस 11 से 16 क्लास 11th के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 16 प्रोबेबिलिटी। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है? सपोज 3 बल्ब्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ लॉट। ईच बल्ब इज टेस्टेड एंड classified as defective D or non-defective N. Write the sample space of the experiment. हमें सैंपल स्पेस बनाना है। वो क्या कह रहा है हिंदी में समझते हैं इसे। तो वो ये कहता है कि हमारे पास 3 बल्ब है और हमें एक बॉक्स में से, मान लो कि एक बॉक्स से निकालना है, और तीनों बल्ब में से हम बॉक्स से बल्ब निकाल के चेक करेंगे कि वो डिफेक्टिव है, सही, वो खराब है, या नॉन डिफेक्टिव मतलब सही है। ये चेक करना है हमें, क्या नाम है, बॉक्स से बल्ब निकाल कर। तो हमें उसका सैंपल स्पेस बनाना है। अब हम स्टार्ट करते हैं। कैसे उसका देखेंगे, हम इसे ध्यान से देखें। तो सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखेंगे। तो हमें क्या है, हमारे पास गिवन क्या है कि हमारे पास गिवन है, हमारे पास गिवन 3 bulbs 3 bulbs are selected at random from a lot। हम क्या कर रहे हैं, एक लॉट में से क्या चूज कर रहे हैं, एक बल्ब चूज कर रहे हैं जो कि डिफेक्टिव है या नहीं है, वो ये चेक करना है। तो हम सैंपल स्पेस बनाएंगे डायरेक्ट। तो सैंपल स्पेस कैसे बनेगा, ध्यान से देखें। तो आप ध्यान से देख सकते हैं, मान लिया मैंने कि पहली बारी में मैंने हाथ डाला और मेरा जो बल्ब निकल के आया वो डिफेक्टिव था, दूसरी बारी में भी डिफेक्टिव, तीसरी बारी में भी डिफेक्टिव। फिर अगली बारी में डिफेक्टिव के बाद मैंने अगला सोचा कि एक बार डिफेक्टिव आया, दूसरा भी डिफेक्टिव आया, मगर तीसरा कैसा आया, नॉन डिफेक्टिव। तो नॉन डिफेक्टिव को उसने कैसे दिखाया, एन से। देखो यहाँ लिखा है, लिख के भी दिखाया, नॉन डिफेक्टिव कैसा होगा, एन से होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर एन लिखा है। फिर मैंने क्या करना है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा, जब 3 कॉइन को हमने टॉस किया था तो हम एन को किसको, टेल को अंदर धकेलते हैं, इसी प्रकार इस एन को हम अंदर को धकेलेंगे। दूसरे नंबर पे नॉन डिफेक्टिव, फिर डिफेक्टिव, ठीक है। फिर एन को बाहर को लाएंगे, एन डी डी, डिफेक्टिव डिफेक्टिव। फिर उसके बाद अब जो ये हमारा डिफेक्टिव वाला है, इस डिफेक्टिव को नॉन डिफेक्टिव कर दें आप, नॉन डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव डिफेक्टिव, ये हो जाएगा। लास्ट हमारा क्या हो जाएगा, नॉन डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव। शायद आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर नॉन डिफेक्टिव बनाया, बनाने के बाद हमारा एक और बनेगा आपका इसमें से। तो यहाँ एक और हमारा रह गया बीच में। देखो यहाँ पर कैसे, जब हमने नॉन डिफेक्टिव बनाया तो नॉन डिफेक्टिव में क्या होगा, एन, ये जो डी है आपका, ये अंदर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव। फिर ये डी बाहर आ जाएगा, डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव। लास्ट में आपका नॉन डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव। तो ये आपका बन जाएगा सैंपल स्पेस। ध्यान से देखें तो हमने कैसे बनाया इसको, एक बार दोबारा से देखते हैं। जो बल्ब होगा, डिफेक्टिव 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 नॉन डिफेक्टिव, डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव डिफेक्टिव डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव डिफेक्टिव। अब देखो हम कर इसकी अप्रोच कैसे कैसे हम चेक करेंगे। देखो जब मैंने नॉन डिफेक्टिव लिया तो डिफेक्टिव लिए तो तीनों ही डिफेक्टिव थे, फिर मैंने लास्ट वाले पोर्शन को क्या कर दिया, नॉन डिफेक्टिव कर दिया। इस नॉन डिफेक्टिव को आप अंदर को खींचेंगे तो इस नॉन डिफेक्टिव की जगह पर नॉन डिफेक्टिव आ जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम में फिर नॉन डिफेक्टिव की जगह पर हम डिफेक्टिव लाएंगे और जगह पे क्या लगा देंगे, नॉन डिफेक्टिव। तो ये देखो हमने लगा दिया। फिर उसके बाद डिफेक्टिव की जगह पर मैंने नॉन डिफेक्टिव लगा दिया, तो नॉन डिफेक्टिव डिफेक्टिव हो गया। समझ आ रहा है। फिर उसके बाद क्या करना है, इस नॉन डिफेक्टिव को इधर को लेके आएंगे, डिफेक्टिव को इधर लेके जाएंगे, तो यहाँ पर नॉन डिफेक्टिव डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव। फिर लास्ट में जो डिफेक्टिव इस साइड है इसको लास्ट में लाएंगे, तो डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव। लास्ट में इस डिफेक्टिव वाले को हम क्या कर देंगे, नॉन डिफेक्टिव। तो हमारे इससे ये पता लगेगा। तो आप देखें 3 बल्ब्स के कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी प्रकार जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था
जब हमने कॉइन को 3 बार टॉस किया था, तो टॉस करने पर भी हमारे यही इसी प्रकार से वहां पर टेल और हेड थे, और यहाँ पर डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव है। सेम अप्रोच है क्वेश्चन नंबर 1। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जब हमने एक कॉइन को 3 बार टॉस किया था, तो उसमें भी यही अप्रोच लगाई थी जो सेम क्वेश्चन नंबर 11 में लगाई है। शायद आपको इतना समझ आ गया होगा। अप्रोच वही है, बस नॉन डिफेक्टिव डिफेक्टिव है इसमें। उसमें क्या था, उसमें था हेड और टेल। शायद यहाँ तक समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। अ कॉइन इज टॉस्ड। एक कॉइन को हम क्या करते हैं, उछालते हैं। इफ द आउटकम इज ए हेड। जब आउटकम उसके अंदर मतलब जो कॉइन उछालने पर हमारा क्या निकलता है, हेड आता है। और डाई इज थ्रोन। हम डाई को क्या करेंगे, थ्रो करेंगे, फेंकेंगे। इफ द डाई शोन अप एन इवन नंबर। उस डाई पर जब इवन नंबर आता है, द डाई इज थ्रोन अगेन। हम डाई को दोबारा से फेंकेंगे। ठीक है, डाई को क्या करेंगे, दोबारा से फेंकेंगे। व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा। अब आओ हम देखते हैं। क्वेश्चन की अप्रोच आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन में सिंपल बात में ये कहा है कि पहले हम डाई को उछालेंगे, सिक्के को उछालेंगे। सिक्के को उछालने पर हम ये देखेंगे कि उसमें क्या आ रहा है, तो टेल आएगा या हेड आएगा। पर हेड आता है तो हम क्या करेंगे, डाई को थ्रो करेंगे। और डाई थ्रो करने पर हम उसमें चेक करेंगे कि नंबर क्या आता है। नंबर 1 1 3 5 आएगा, तो हमारा क्या होगा, वो इवन नंबर नहीं है, इसलिए हम डाई को नहीं दोबारा से नहीं फेंकेंगे। और इवन नंबर आता है तो डाई को हम दोबारा से फेंकेंगे। चलो अब क्वेश्चन की अप्रोच के साथ हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या करना है, अ कॉइन इज टॉस्ड। हम कॉइन को टॉस करते हैं। आउटकम आउटकम विल बी आउटकम क्या आएगी, टेल और हेड। यही आएगा, टेल आएगा या हेड आएगा। इफ डाई इज थ्रोन। डाई को जब हम फेंकेंगे, जब डाई को हम फेंकेंगे तो आउटकम विल बी 1 2 अप टू 6। इन नंबरों के बीच में से कोई नंबर आएगा। तो आओ स्टार्ट करते हैं फिर हमारा सैंपल स्पेस बनाना। तो सैंपल स्पेस को मैं एसपी से डिनोट कर रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे अब बिल्कुल से। तो देखें, तो सैंपल स्पेस में हम देखें उसने क्या कहा है, हमारा जो नंबर आएगा वो, मैंने मान लिया सबसे पहले मैंने कॉइन को टॉस किया। कॉइन को टॉस करने पर हमारा उसमें आता है टेल। क्या आता है, टेल आता है, तो टी आ गया। ठीक है, और टेल आने के बाद हमारा क्या आएगा, उछालने पर क्या आ गया, टेल आ गया। टेल आने पर हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है, क्योंकि टेल आ गया तो दोबारा डाई थ्रो ही नहीं करना है। तो अच्छा, अब टेल आ गया, फिर मेरा आया क्या, हेड। हेड आने पर मेरा नंबर, जब मेरा हेड आया तो मैंने देखा कि मुझे दिमाग में आ जाना चाहिए जैसे ही हेड आएगा तो मैंने डाई थ्रो करना है। तो डाई थ्रो किया, मेरा नंबर आया 1। 1 आया तो कुछ नहीं है, बस इवन नंबर तो है नहीं है 1। इसी प्रकार हेड आया तो मेरे 3 आया, हेड आया तो मेरा नंबर आया 5। इन्हीं नंबरों में ये तीनों के तीनों नंबर कैसे हैं, ऑड नंबर है, इसलिए हम क्या है, द्वारा से डाई को नहीं फेंकेंगे। मगर जब मेरा हेड आया और मेरा नंबर आया 2, तो मैंने डाई को दोबारा फेंका और नंबर क्या आया मेरा 1। इसी प्रकार हेड आया मेरा, डाई नंबर क्या आया 2, फिर मैंने दोबारा से फेंका तो नंबर क्या आया 2। इसी प्रकार से मैं चलता जाऊंगा तो मेरा लास्ट में क्या आएगा, हेड आएगा, और नंबर लास्ट में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मतलब इसके बीच में H2 3 भी आएगा, H2 4 भी आएगा, H2 5 भी आएगा। सेम इसी वे में जब हेड आएगा तो मेरा नंबर आया 3 तो नहीं आएगा, 3 तो इवन नंबर नहीं है। 4 के बाद मेरा नंबर क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि दोबारा से डाई फेंकेंगे। फिर हेड आया, हेड आने पर मेरा नंबर आया 4, फिर दोबारा फेंका मैंने तो क्या आया 2। ऐसे ही चलते चलेंगे और लास्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा, हेड आएगा, नंबर आएगा 6। इसके बाद अगला फिर हम क्या करेंगे, हेड आया, हेड के बाद नंबर आया मेरा 6। 6 भी क्या है, इवन नंबर है, इसलिए फिर मेरा नंबर आया 1। दोबारा डाई फेंका, इसलिए फिर क्या आया, हेड आया, हेड पे नंबर आया 6। फिर उसके बाद मैंने दोबारा फेंका, फिर आया 6, फिर आया 2। इसी तरीके से हेड आया, फिर नंबर आया मेरा 3,
और ऐसे ही चलते चलेंगे, फिर क्या आएगा, हेड आएगा 6 6, इसके आगे हमारा कोई नंबर नहीं आएगा। अच्छा, अब एक बात और है कि आपके दिमाग में ये बात भी तो आ रही होगी कि जब मेरा हेड आने के बाद नंबर 2 आया, हेड आया फिर 2 आया, 2 के बाद दोबारा 2 आ गया, तो हमने दोबारा क्यों नहीं फेंका? मगर उसने ये बात कही है कि अगेन फेंकना जरूर है, मगर ये नहीं बताया है कि कितनी बार फेंकना है, इसलिए हमने बस उसकी बात को फॉलो किया है कि हेड आया, हेड आने पर डाई फेंका, डाई फेंकने पर नंबर आया मेरा 2। फिर उसने बोला जैसे ही आपका इवन नंबर आता है देन आपको फिर फेंकना है, बस इतनी बात बोली है। उसने अगेन एंड अगेन नहीं लिखा है, इसलिए हम एक ही बार फेंकेंगे और हमारा क्या है, नंबर आया 2। इसी प्रकार अगला नंबर आएगा हेड 2 3, फिर हेड 2 4, हेड 2 5, फिर हेड 2 6। ऐसी इसी में सेम सेम अप्रोच फॉलो होगी, सेम इसी में भी ऐसी सेम अप्रोच फॉलो होगी। तो ये आपका क्या बन जाएगा, सैंपल स्पेस बन जाएगा, जिसमें हमने पहले क्या किया कि जब हमने कॉइन को टॉस किया था तो टेल आया, तो दोबारा फेंकने की बात ही नहीं आएगी, डाई फेंकेंगे ही नहीं, क्योंकि टेल के लिए कुछ नहीं लिखा है इस पूरे क्वेश्चन में। टेल के लिए कहीं लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा, इसलिए पहला टेल मैंने ऐसे का ऐसे ही छोड़ दिया। फिर नेक्स्ट है हेड, हेड के लिए हेड के बाद मेरा 1 आया, हेड के बाद मेरा 3 आया, हेड के बाद फिर मेरा 5 आया। इसके बाद मैंने दोबारा क्यों नहीं फेंका, इसलिए नहीं फेंका क्योंकि वो क्या नहीं है, इवन नंबर तो है नहीं है, इसलिए मैंने डाई नहीं फेंका। मगर जैसे ही मेरा नंबर आया हेड के बाद 2, तो 2 एक इवन नंबर है, तो मुझे दोबारा से क्या फेंकना पड़ा, डाई फेंकना पड़ा। इसी प्रकार इसमें भी फेंकना पड़ा, इसी प्रकार इसमें भी फेंका मैंने दोबारा, फिर इसमें भी 4 वाले में भी, इसी प्रकार 6 वाले में भी। शायद आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। एक बार आप देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिए और एक बार ध्यान से देखिएगा। सैंपल स्पेस सेम इसी वे में बनेगा, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा आपको अप्रोच समझनी है। और नहीं आपको ये बात समझ आती तो एक बार इस वीडियो को रिवाइंड करके देखें, जिससे कि आपको ये बात बिल्कुल समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। शायद आपको यहाँ तक पता लग। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, द नंबर 1 2 3 एंड 4 आर रिटन सेपरेटली ऑन दी 4 स्लिप्स। हम एक 4 पर्चियाँ बनाएंगे और चारों पर्चियों में नंबर लिख देंगे 1 2 3 4, और द स्लिप्स आर पुट इन द बॉक्स, और उसे हम एक बॉक्स में डाल देंगे, एंड मिक्स थ्रूली, और उसे क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे, शेक कर देंगे। अ पर्सन ड्रॉ 2 स्लिप्स फ्रॉम द बॉक्स, और उन बॉक्स के अंदर से बॉक्स में हाथ डालेंगे और 2 स्लिप बाहर निकालेंगे, वन आफ्टर दी अदर, एक एक कर कर। मगर स्लिप कैसे निकालनी है, एक एक कर कर निकालनी है, विदाउट रिप्लेसमेंट। इस वर्ड का मतलब बहुत बड़ा है। विदाउट रिप्लेसमेंट का मीन ये है कि मान लो कि एक पर्ची मैंने निकाल ली है, मान लो मेरा नंबर आया 1, तो 1 आने के बाद वो नंबर दोबारा रिपीट होकर नहीं आएगा, क्योंकि वो 1 जो पर्ची आएगी मैं साइड निकाल कर रख दूंगा। अब उसके अंदर बॉक्स के अंदर नंबर की पर्चियां कौन सी रहेगी, 2 3 4। तो अब 2 3 4 में से ही कोई एक पर्ची और निकालनी है, मगर निकालनी 2 ही पर्चियां आएंगी, याद रखना है आपको। अब आगे सुने, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट। अब उसका हमें क्या बनाना है, सैंपल स्पेस बनाना है। क्वेश्चन को करने का वे तो आपको पता लग ही गया है, अप्रोच पता लग गई है। अब उसको लिखने सैंपल स्पेस कैसे बनाएंगे, चलो देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, गिवन गिवन स्लिप्स, गिवन given the numbers on the slips 1 2 3 एंड 4, यही तो नंबर है हमारे पास। तो आउटकम्स भी हमारी यही हो गई। तो अब हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा, एसपी। सैंपल स्पेस कैसे बनेगा, ध्यान से देखें आप। तो आपका जो सैंपल स्पेस है, तो पहला नंबर मान लो मेरा पर्ची में आया 1 नंबर आएगा, तो अगला नंबर कैसे निकालेंगे, अगला नंबर निकालेंगे 1 के बाद क्या आएगा 2, फिर उसी प्रकार से 1 के बाद 2 आएगा, 1 के बाद 2 आ गया, मान लो पहला दूसरा नंबर 2 आ गया, 1 के बाद हो सकता है 2 ना आए, 3 आ जाएगा, क्योंकि 1 तो आ नहीं सकता, क्योंकि मैंने बताया 1 आने के बाद मैं पर्ची रिप्लेस नहीं करूंगा। इसी प्रकार आपका 1 के बाद क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। शायद आपको इतना समझ आ गया होगा। इसी प्रकार से मान लो मेरी पहला नंबर 2 आया, 2 आने के बाद फिर दूसरा नंबर हो सकता है 1 आ जाए, फिर 2 के बाद क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि हमारा 2 दोबारा तो आ नहीं सकता, क्योंकि 2 पर्ची निकाल के मैं बाहर रख दूंगा। सेम इसी वे में 2 के बाद आ सकता है मेरा नंबर 4 आ सकता है। इसी प्रकार से सॉरी, यहाँ पर 5 की जगह पे हमें क्या रखना है, 4 रखना है। यहाँ पर भी हमारा फिर क्या आएगा,
मेरा नंबर आ सकता है 3, 3 के बाद नंबर आएगा मेरा क्या 1, फिर 3 के बाद नंबर आ सकता है मेरा 2, फिर 3 के बाद मेरा नंबर आ सकता है 4, ठीक है, फिर 4 के बाद मेरा नंबर आ सकता है 1, 4 के बाद एक नंबर आ सकता है मेरा 2, और 4 के बाद मेरा नंबर आ सकता है 3। इसके बाद कोई नंबर फिर आ नहीं सकता। एक बार दोबारा से समझे कि मेरा मान लो पहला नंबर 1 आया, तो 1 आने के बाद मैं वो पर्ची निकाल के रख दूंगा। अब बॉक्स में नंबर की पर्ची रहेगी 2, 3 और 4। तो मान लो मेरा पर्ची में निकला नंबर 2, फिर हो सकता है 2 ना निकले 3 निकले, हो सकता है 3 ना निकले 4 निकले, है ना। इसी प्रकार मान लो पहली पर्ची में 2 निकला, 2 निकलने के बाद मैंने पर्ची रख दी, रखने के बाद अगला नंबर हो सकता है 1 निकले, अगला हो सकता है 3 निकले, अगला हो सकता है 4 निकले। इसी प्रकार मेरा नंबर पहला निकला 3, तो हो सकता है नंबर 1 निकले, हो सकता है नंबर 2 निकले, हो सकता है नंबर क्या निकले 4। इसी प्रकार से 4 मेरी पहली पर्ची भी निकला, हो सकता है नंबर 1 निकले, हो सकता है नंबर 2 निकले, हो सकता है नंबर 3 निकले। तो आपको क्वेश्चन की अप्रोच पता लग गई होगी। तो बस आपने बस ये देखना है कि नंबर कौन सा निकलेगा, वो जो पर्ची को बॉक्स में से हम निकालेंगे, और निकालने के बाद उस पर्ची को उस बॉक्स में दोबारा नहीं डालना। दोबारा मैं उसमें डाल दूंगा तो ये वर्ड जो हमने लिखा है विदाउट रिप्लेसमेंट, वो बात गलत हो जाएगी। क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट का मीन है कि वो पर्ची उसने उस बॉक्स से जब निकाली तो बाहर रख दी, और रखने के बाद वो नंबर दोबारा रिपीट नहीं होगा। नहीं तो 1 के बाद यहाँ पर 1 भी तो आ सकता था, मगर आया नहीं ना। इसका मतलब क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट वो पर्ची जब मैंने निकाल ली तो अब वो दोबारा बॉक्स में नहीं डालनी। अब वो नंबर जो बाकी बचेंगे उन्हीं में से ही उसकी प्रोबेबिलिटी हम डिसाइड करेंगे सैंपल स्पेस में। तो शायद आपको ये समझ आ गया होगा। अप्रोच इसकी सबसे अलग थी पिछले क्वेश्चनों से। तो सभी आपको बस अप्रोच समझनी है कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन की एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को ध्यान से समझना है, जिससे कि हम अपना सैंपल स्पेस सही बना सकें। चलो क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग अ डाई एंड देन टॉसिंग ए कॉइन वंस। वो उसके कहने का मतलब क्या है कि एक्सपेरिमेंट में हमने करना क्या है, एक डाई को रोल करना है, देन टॉसिंग अ कॉइन वंस, कॉइन को फिर टॉस करना है एक बार। कब करना है, इफ द नंबर ऑन द डाई इज इवन, जब डाई में हमारा जो नंबर आएगा वो इवन आएगा, तो हमें क्या करना है, क्या नाम है, हमें फिर कॉइन को टॉस करना है। ये हमारी पहली बात। ध्यान से क्वेश्चन को समझे। इफ द नंबर ऑन द डाई इज ऑड, जब डाई में हमारा नंबर क्या आता है, ऑड आता है, द कॉइन इज टॉस ट्वाइस, फिर हमें कॉइन को कितनी बार टॉस करना है, 2 बार करना है। कितनी बार टॉस करना है, 2 बार। याद रखें, जब हमारा डाई में नंबर आएगा कितना, क्या आएगा, डाई में नंबर आएगा, इवन नंबर आएगा, तो हमें कॉइन को कितनी बार टॉस करना है, 1 बार, और ऑड आएगा तो कितनी बार करना है टॉस, 2 बार। बस यही क्वेश्चन में है। उसका सैंपल स्पेस बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो हमारा सैंपल स्पेस कैसे बनेगा, देखें सैंपल स्पेस, क्वेश्चन को समझेंगे ध्यान से। तो देखो, मान लो मेरा नंबर आया पहला, डाई में नंबर 1, जब डाई में नंबर 1 आया, 1 इज द ऑड नंबर, 1 क्या है, एक ऑड नंबर है, इसलिए मैंने फिर कॉइन उछाला, एक बार हेड आ गया, फिर उछाला हेड आ गया। क्यों 2 बार आया, क्योंकि इसने बोला है ट्वाइस बार। इसने क्या बोला है, जैसे ही ऑड आएगा तो मुझे कितनी बार, ट्वाइस बार करना है, तो ट्वाइस बार मैंने उछाल दिया। मान लो मेरा 1 आया था, हेड आया, उसके बाद हो सकता है टेल भी तो आएगा, टेल भी तो आ सकता है। हो सकता है 1 नंबर आने के बाद पहले टेल आ जाए फिर हेड आ जाए, हो सकता है ना। 1 आने के बाद हो सकता है दोनों बार ही टेल आ जाए। तो 1 की आप देखो 4 बार बन रही है जो सैंपल स्पेस में। इसी प्रकार जैसे नंबर आया मेरा 2, 2 इज द इवन नंबर। 2 कैसा है, 2 हमारा इवन नंबर है, और जब इवन नंबर आएगा तो हमें एक बार ही कॉइन को टॉस करना है। कितनी बार, 1 बार। तो मेरा मान लो 2 के बाद हेड आया होगा, हो सकता है 2 के बाद क्या आ जाए, टेल आ जाए। इसी प्रकार जब नंबर आया मेरा 3, तो 3 के बाद हो सकता है दोनों ही हेड आ जाए, हो सकता है हेड के बाद टेल आ जाए, हो सकता है टेल के बाद हेड आ जाए, हो सकता है तीनों की ये जो टेल के बाद हेड आ जाए, या हो सकता है दोनों ही क्या आ जाए, टेल टेल आ जाए। ठीक है। इसी तरीके से जब 4 आएगा, 4 इज द इवन नंबर,
तो इवन है तो मेरा मान लो फिर पहले हेड आ गया, फिर हो सकता है टेल आ सकता है, क्योंकि फोर हेड या टेल दोनों ही आ सकते हैं ना कॉइन में। इसी प्रकार जब फाइव आया, फाइव कौन सा ऑड नंबर है, तो कितनी बार हम करेंगे, टू टाइम्स करेंगे। टू टाइम्स के लिए हेड, फिर हेड, फिर हेड, फिर टेल, फिर टेल, फिर हेड, फिर टेल, टेल। इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। अब जब हमारा सिक्स नंबर आएगा तो सिक्स क्या है, इवन नंबर है। इवन है तो हेड आएगा, और फिर इवन नंबर है तो टेल आ सकता है। इसके अलावा कोई प्रोबेबिलिटी बनेगी नहीं, क्योंकि जब उसने बोला था कि ऑड नंबर होगा तो दो बार कॉइन टॉस करना है। अब दो बार कॉइन टॉस करने पर हम ये देख सकते हैं कि दोनों हेड हो सकते हैं, या पहला हेड आ जाए दूसरा टेल आ जाए, या पहला टेल आ जाए दूसरा हेड आ जाए, या हो सकता है दोनों ही टेल आ जाए। इसलिए हमने सैंपल स्पेस एक के इतने सारे बन गए। अब इसमें क्यों नहीं बने, इसमें इसलिए नहीं बने क्योंकि उसने बोला था जब इवन नंबर आएगा तो कॉइन एक बार ही टॉस होगा। जब एक बार होगा तो देखो नंबर टू एक इवन नंबर है, इसलिए हेड आ सकता है कॉइन में उछालने पर, या टेल आ सकता है। इससे ज्यादा इनका तो कोई बनेगा नहीं। थ्री के लिए सेम वही अप्रोच, फोर के लिए सेम टू वाली अप्रोच, फाइव के लिए फिर वही पहले वाली अप्रोच, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑड का यूज हो रहा है। और सिक्स में क्या है, फिर वही इवन वाली अप्रोच। सिर्फ आपको क्वेश्चन में ध्यान से ये पढ़ना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे नहीं, प्रोबेबिलिटी में ज्यादातर क्वेश्चनों का ही हेरफेर होता है। क्योंकि क्वेश्चन की जब तक आप लैंग्वेज नहीं समझ पाएंगे, क्वेश्चन में क्या मांग रहा है और कैसे उसका सैंपल स्पेस बनाना है। अभी तो हम आगे इवेंट्स को भी पढ़ेंगे, इवेंट्स को पढ़ने के बाद उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना भी सीखेंगे। इसलिए पहले हम सैंपल स्पेस को ध्यान से समझ लेते हैं, क्योंकि सैंपल स्पेस आपको क्लियर ना हुआ तो ये क्वेश्चन को करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आगे चल के ये क्वेश्चन की जो लेंथ है धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। इसलिए आप ध्यान से ये बिल्कुल क्वेश्चन को समझ लें कि कैसे सैंपल स्पेस को फॉर्म किया जा सकता है। चलो आगे देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, 15 में है, क्वेश्चन नंबर 15 सॉरी 15 है, कॉइन इज टॉस्ड। एक कॉइन को हम टॉस करेंगे, कॉइन को टॉस करने पे इफ इट शोज अ टेल, उस पे क्या शो हो, टेल शो हो। व्हेन वी ड्रॉ अ बॉल, फिर जैसे ही उस कॉइन के ऊपर टेल आएगा तो हम क्या करेंगे, एक बॉल को ड्रॉ करेंगे, किसमें से, एक बॉक्स में से, जिस बॉक्स के अंदर टू रेड बॉल्स एंड थ्री ब्लैक बॉल्स है। उस कंटेन उस बॉक्स में दो रेड और तीन ब्लैक बॉल्स है, ठीक है। फिर अगली फिर उसकी शर्त क्या है, इफ इट शोज हेड। अब मान लो कॉइन टॉस करेंगे, हो सकता है टेल में आए हेड आए। हेड जब आएगा वी थ्रो अ डाई, क्या थ्रो करेगा, डाई को थ्रो करेगा। द फाइंड द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, तो सैंपल स्पेस बताना है। क्वेश्चन की हिंदी बहुत मैंडेटरी है, ध्यान से समझें, वो दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से समझें। जब हम कॉइन को टॉस करते हैं और कॉइन को टॉस करने पर हमारा क्या आता है, हेड आता है। जब हेड आता है तो हमें क्या करना है, डाई थ्रो करना है। टेल आता है तो बॉक्स से बॉल ड्रॉ करनी है। और बॉल कौन सी कलर की हो सकती है, रेड कलर की हो सकती है या ब्लैक कलर की हो सकती है, ठीक है। तो देखें, द बॉक्स कंटेन्स, बॉक्स के अंदर कौन सी बॉल्स है, द बॉक्स कंटेन्स टू रेड बॉल्स, टू रेड एंड थ्री ब्लैक बॉल्स, थ्री ब्लैक बॉल्स। तो दो रेड है और थ्री ब्लैक बॉल्स हैं। तो मैं याद रखो कि रेड बॉल्स के लिए मैं R1 R2 लूंगा, दो ब्लो बॉल्स हैं। इसी प्रकार ब्लैक बॉल्स के लिए B1 B2 B3 लूंगा, ठीक है। सैंपल स्पेस में याद रखिएगा, ये दिखाना पड़ता है। इसी प्रकार इफ ए डाई थ्रोन आउटकम इज, हमारा आउटकम क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा एंड सो ऑन 6 तक, यही तो आएंगे। तो सैंपल स्पेस ध्यान से देख लेते हैं। तो सैंपल स्पेस हमारा क्या होगा, ध्यान से समझे। तो पहली बात मैं यहीं से क्वेश्चन के अनुसार शुरू करूंगा। मैंने कॉइन टॉस किया, नंबर आया टेल, क्या आया मेरा, टेल आया, ठीक है। टेल आने के बाद मैंने बैग में हाथ डाला और बैग में मेरी पहली रेड बॉल निकली, तो R1 आया मेरा, ठीक है। टेल आया तो मेरी रेड बॉल हो सकता है दूसरी आई हो, टेल आया मेरा हो सकती है ब्लैक पहली बॉल आई हो, टेल आया तो हो सकता है ब्लैक दूसरी बॉल आए, टेल आया बस हो सकता है मेरे पास तीसरी ब्लैक बॉल आए, है ना।
अब मान लो मेरे पास टेल नहीं आया, क्योंकि अब तो सारे इनके अलावा कोई बॉल नहीं हो सकती है टेल के बाद। अब मान लो मेरा नंबर आया हेड, हमारा जो कॉइन टॉस किया हेड आया तो नंबर आ सकता है। फिर मुझे क्या करना है, डाई को थ्रो करना है। डाई मैंने थ्रो किया, नंबर आया उसमें 1, हो सकता है ना 1 आए, 2 आए, हो सकता है 3 आए, हो सकता है 4 आए, हो सकता है 5 आए, हो सकता है 6 आए, मगर आएगा किसमें, जब मेरे को, मुझे क्या फेंकना है, डाई फेंकूंगा तो नंबर आएगा। और जब ही नंबर आएगा जब मेरा हेड आएगा, कॉइन में हेड आएगा तो मैं डाई फेंकूंगा तब नंबर आएंगे। और जब मेरा टेल आएगा तो मैं बैग में हाथ डालूंगा, सॉरी बॉक्स में हाथ डालूंगा और बॉल निकालूंगा। जैसे पहली शायद बॉल हमारी रेड निकले या रेड 2 निकले, बॉल ब्लैक निकले, ब्लैक 2 निकले या ब्लैक 3 निकले। शायद क्वेश्चन की अप्रोच आपको समझ आ गई होगी। आप ध्यान से एक बार देख लीजिए, मैं साइड भी हो जा रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट खींचना है तो स्क्रीनशॉट खींचिए, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन की अप्रोच को समझें। क्वेश्चन ना समझ आए तो 2 बार क्वेश्चन को पढ़ें, क्योंकि काफी बच्चे क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन करने की कोशिश तो करते हैं मगर क्वेश्चन की हिंदी नहीं समझ पाते हैं, और हिंदी ना समझ पाए तो क्वेश्चन करने का मतलब ही नहीं है कुछ भी। क्योंकि क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में हिंदी से ही होता है, जो क्वेश्चन की जो मीनिंग है वो क्वेश्चन में ही है। बस क्वेश्चन को एक बार आपको थ्रू आउट करना पड़ता है। शायद आपको यहाँ तक समझ क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आप ध्यान से समझिएगा, देखो अप्रोच समझेंगे बिल्कुल ध्यान से। तो अ डाई इज थ्रोन रिपीटेडली अंटिल अ 6 कम्स अप, जब तक 6 नहीं आ जाता। व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस क्या होगा। तो देखो अभी तक ऐसा वर्ड नहीं यूज हुआ था, जिसमें यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है जिसको हम बोल रहे हैं रिपीटेडली। आज सबसे अलग क्वेश्चन है, सबसे एंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा है, मगर इसका सैंपल स्पेस बहुत ही बड़ा बन सकता है, आप बनाना चाहें तो। अब ध्यान से समझेंगे इसमें ऐसा अलग क्या है। वो ये कह रहा है जब तक हमें डाई को थ्रो करते रहना है, जब तक 6 ना आ जाए डाई के ऊपर, आउटकम में 6 ना आ जाए। व्हाट इज द सैंपल स्पेस, का सैंपल स्पेस बताओ। तो ध्यान से समझेंगे, सीधा सैंपल स्पेस की ओर बढ़ते हैं हम। तो सैंपल स्पेस पे आप देखें, जब मैंने डाई फेंका तो डाई फेंकने पर मेरा नंबर आया, मान लो पहला ही नंबर 6 आ गया, तो काम मेरा वही खत्म हो गया। मगर हो सकता है पहला नंबर 1 आ जाए फिर उसके बाद 6 आए, हो सकता है पहला नंबर 1 के बाद 2 आए, 1 के बाद मेरा 6 आए, हो सकता है 1 ना आए फिर 2 आए, 2 के बाद 6 आए, हो सकता है 3 के बाद 6 आए, हो सकता है 4 के बाद 6 आए, हो सकता है 5 के बाद 6 आए, हो सकता है हो सकता है 1 के बाद फिर 1 आए फिर 6 आए, है ना, हो सकता है ना। 1 के बाद 2 आ जाए फिर 6 आए, 1 के बाद 3 आ जाए फिर 6 आए, 1 के बाद 4 आ जाए फिर 6 आए, 1 के बाद 5 आ जाए फिर 6 आए। ऐसे मतलब इसकी कोई भी प्रोबेबिलिटी के अंत नहीं है। आप चाहें तो इसको कितनी बारी भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब तक 6 नहीं आ जाएगा आपका ये चलता ही जाएगा। इसलिए रिपीटेडली में, क्योंकि इस क्वेश्चन में अलग से सैंपल स्पेस में आपको डैश डाल के छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका ये एग्जाम में बिल्कुल सही होगा जब आप डैश डाल के जरूर छोड़ना पड़ेगा। मगर डालना आपको एक बात ध्यान से है कि यहाँ पर डैश डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप डैश नहीं डालेंगे तो वो आपका ये माना जाएगा कि सैंपल स्पेस वहीं खत्म हो गया है। तो आप डैश डाल के जाएंगे, और इसमें जब तक 6 नहीं आ जाएगा तब तक चलता ही जाएगा। क्योंकि देखो आप खुद सोच सकते हैं, किसी डाई को हम फेंकेंगे, हो सकता है 10 बारी में भी अब डाई फेंक और हमारा डाई पर 6 ना आए, तो 10 बारी में भी अलग अलग नंबर आ सकते हैं। मान लो पहली बारी 1 आ गया, दूसरी बारी 2 आ गया, फिर 3 आ गया, तो अलग अलग नंबर भले ही आते रहेंगे मगर डाई में वो नंबर ही ना आए। क्योंकि रिपीटेड का मतलब क्या, एक नंबर, मान लो मैंने डाइस फेंका 1 आ रहा है और 10 बार फेंकने पर भी 1 ही 1 आता जा रहा है डाई में, तो हो सकता है क्योंकि क्योंकि आप, मैंने जब डेफिनेशन बताया था, डेफिनेशन में रिपीट जो वर्ड है, रिपीट उसके अंदर बोला था ना आउटकम, इसके अंदर कितना भी हो सकता है, हम जो उसको मान ही सकते हैं, प्रिडिक्ट ही कर पाएंगे, कंफर्म नहीं होगा बिल्कुल ही। इसी प्रकार इसको मान ही सकते हैं, इसलिए इसको हम चलता ही छोड़ देंगे। और हमारे यहाँ तक क्वेश्चन के एक्सरसाइज के खत्म हो गए हैं। कोई भी आपको 16.1 में क्वायरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आपको ये जो मेरे द्वारा जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे गए हैं आपको समझ आते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जो कि बड़ी क्लास हो या छोटी क्लास हो,
बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है और 10th तक तो बहुत आसान लगता है, मगर +1 +2 में डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए आप थोड़ा-सा इस पे ध्यान से कवर अप करें, और नहीं आपको समझ आ रहा है तो आप मेरे चैनल को ध्यान से देखें और जितने भी क्वेश्चन हैं ध्यान से समझेंगे तो आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। अच्छा, और आप जो भी क्वेरी रहती है आप मुझको कमेंट कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।